माय डियर मैडम जी, बोले तो दोपहर का डिनर में आपका वेलकम है। हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर दी हिंदू वोकैब सेशन। वीडियो आपकी हर एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे आप एसएससी या बैंक या किसी भी एग्ज़ाम को दे रहे हो। प्लस आपके लिए जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक है। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब भी कर लेना। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगे। सो आवर फर्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का मतलब होता है अच्छा बोलना। कोई चीज़ क्या है बहुत अच्छी तरीके से क्या है लोगों के सामने प्रस्तुत करना, ठीक है। जैसे मीम क्या है, ये जो आदमी है कौन है, चतुर। कौन है, चतुर। मूवी कौन सी है, 3 इडियट। तो इस मूवी के अंदर क्या है काफ़ी अच्छा क्या है ये भाषण देता है और क्या है काफ़ी सुंदर बोलता है, और बोलने के बाद लोग क्या है बहुत जो अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, काफ़ी लोग हंसते हैं। तो आर्टिकुलेट का मतलब हो गया किसी को अच्छा बोलना, या फिर क्या है स्टेज के ऊपर ये कैसे भी क्या है अच्छा बोला जाना। याद कैसे करोगे, जो हम आर्टिकल लिखते हैं, जो आर्टिकल्स होते हैं बुक्स में या मैगजीन में किसी में भी, तो आर्टिकल क्या होते हैं, अच्छी अच्छी बातें होती है जो आपको पढ़ने के लिए मिलती हैं। तो आर्टिकल, आर्टिकुलेट, ऐसे इसको याद रख सकते हो। ईजी वर्ड है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ दिमाग नहीं चलाना। फिर इसके अंदर सिनोनिम क्या है, इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, अच्छा बोलना। कैसे याद रखोगे, देखो लोक्वेंट का मतलब होता है बोलना। कोई क्या कर रहा है, जो बोल रहा है। याद कैसे करोगे, लोग से। लोग मतलब लोग, जो लोग हैं वो क्या है बोलते हैं। तो लोक्वेंट लोग, लोग क्या करते हैं बोलते हैं। और ई जो है वो एक क्या है पॉजिटिव वर्ड है। क्या है, पॉजिटिव वर्ड। तो ई पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, बोलना। और कैसे बोल रहे हैं, लोग कैसे बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, ठीक है। तो लोग 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 ये जो है वो क्या बोल रहे हैं, और वो ई मतलब क्या है पॉजिटिव। तो ई पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, अच्छा बोल रहे हैं। ऐसे इसको याद रख सकते हो। फिर क्या है, फिर आता है फ्लुएंट। फ्लुएंट का मतलब क्या है, जो अपनी बात कर रहा है, जैसे भी बात कर रहा है वो एकदम क्या है, एकदम क्लियर बात कर रहा है। मतलब अगर उसने स्टार्टिंग में जैसी बात, जैसी वॉइस, जैसी जो वर्ड्स यूज़ कर रहा था, लास्ट तक क्या है वैसे ही वॉइस ओवर यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्लुएंट वर्ड तो काफ़ी कॉमन है, अपनी लैंग्वेज में फ्लुएंट है मतलब उसको क्या है अच्छी तरीके से बोलना आता है। फिर क्या आता है, फिर आता है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो क्या है आपके सामने स्पष्ट हो, क्या हो, स्पष्ट हो, क्लियर हो एकदम, या फिर क्या है एकदम सही तरीके से आपके सामने बोली जाए, ठीक है, क्लियरली बोली जाए। याद कैसे करोगे, अगर जो इंग्लिश है जिसको बोलने नहीं आती वो उसके सामने क्या है, कोहरा जमा हुआ है। क्या है, कोहरा, जो क्या है, जो फोग होता है वो क्या है उसकी ज़बान पे जमा हुआ है। जब वो कोहरा हट जाएगा तब वो भी क्या हो जाएगा, अच्छा बोलने लग जाएगा। तो ज़बान पे कोहरा जमा हुआ है तो कोहरे, ठीक है। ऐसे इसको याद कर सकते हो, कोहरा ज़बान पे जमा हुआ है, और जैसे ही कोहरा हटेगा, कोहरा हटते ही क्या है सब कुछ साफ साफ बोलने लग जाएगा। अगर कोई अच्छा बोल रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, अच्छा बोल रहा है अपोजिट क्या होगा, एकदम लड़खड़ाना या फिर क्या बीच बीच में फटकना। जैसे आपको ये वर्ड याद कराया था फंबल, फंबल मम्बल, 2 वर्ड याद कराए थे, एक साउंड सेम साउंड है, फंबल मम्बल, ठीक है, फंबल मम्बल, ठीक है, फंबल मम्बल। तो ऐसे इसको याद कर सकते हो, ज़्यादा कुछ टिपिकल इसमें है नहीं। फिर आता है वैग। वैग का मतलब क्या होता है, जो क्लियर ना हो, अस्पष्ट हो, ठीक है। वैग का मतलब क्या है, अस्पष्ट, जो क्या है आपके सामने क्लियर नहीं है। जैसे कोई मैं आपको बात बोलूं और वो बात बीच में क्या है मैं कट कर दूं और उसके बाद दूसरी बात स्टार्ट कर दूं, फिर इसका मतलब क्या होगा कि वो बात क्या है एकदम आपको क्लियर नहीं होगी, तो वो क्या है एकदम अनक्लियर है। तो वैग का मतलब हो गया कोई चीज़ अनक्लियर होना। तो ये वर्ड आपको मैंने किस में याद कराया था, जब आपको मैंने याद कराया था ओब्वियस में, ठीक है, ओब्वियस वर्ड याद कराया था, या फिर आपको कराया था अल्टरनेटिव वर्ड याद कराया था। तो ये सभी वर्ड क्या है वैग के सिनोनिम। तो आपको वैग वर्ड जो है वो काफ़ी याद होना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। नेक्स्ट वर्ड है रेट्रोस्पेक्ट। रेट्रोस्पेक्ट का मतलब होता है अतीत अवलोकन। मतलब जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो पास्ट की चीज़ें हैं उसका अवलोकन करना, मतलब रिव्यू करना, वापस चेकिंग करना। जैसे ये जो मूवी है आपने देखी होगी कौन सी, गजनी, ठीक है। तो ये क्या है, जो पिक्चर्स इसके हाथ में है ये क्या कर रहा है, इनको देख रहा है। तो अतीत का क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। बहुत भारी लैंग्वेज हो गई, अवलोकन। तो अब इसको याद कैसे करोगे, देखो इसको डिवाइड करते हैं रेट्रो एंड स्पेक्ट्रम। रेट्रो का मतलब क्या होता है, जो वर्ड है रेट्रो, ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है बैक, क्या होना, बैक मतलब पास्ट में। और स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, देखना, क्या होता है, देखना। जैसे स्पेक्स होते हैं जिससे हम, चश्मा होते हैं जो जिससे हम क्या करते हैं देखते हैं। तो स्पेक्ट का मतलब होता है देखना, जो हमारे देखने का काम आता है। रेट्रो का मतलब क्या होगा, जो पास्ट है, जो बैक है, ठीक है। तो बैक देखना मतलब जो पास्ट में जो काम हुआ है उनको देखना, ऐसे इसको
याद रखोगे। रेट्रो का मतलब बैक हो गया, ठीक है। और स्पेक्ट का मतलब क्या होता है, जो स्पेक्स होते हैं, स्पेक्स किस काम में आते हैं, देखने के, तो रेट्रो स्पेक्ट, ऐसे इसको याद रख सकते हो। अब अच्छा, अगर पास्ट में कोई चीज़ देखोगे तो उसका मतलब क्या होगा, रिमेंबर कर रहे हो, मतलब याद कर रहे हो, ठीक है। रीमेंबर, ये तो कॉमन वर्ड है, बहुत ईजी वर्ड है। रिमेंबर करना, किसी चीज़ को याद करना। रिव्यू करना मतलब फिर से देखना, जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, उसके बाद क्या कर रहे हो, उसको रिव्यू कर रहे हो, मतलब फिर से चेकिंग कर रहे हो। तो अतीत के अंदर आपने फॉर्म भरा था और उसको क्या कर रहे हो, वापस चेक कर रहे हो। तो ये तो क्या है, काफ़ी कॉमन वर्ड्स हैं। फिर आता है हिंड साइट। हिंड का मतलब क्या होता है, हिंड का मतलब भी क्या होता है, बैक होता है। क्या होता है, बैक। और फिर क्या है, अगर क्या है, साइट का मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है, देखना। साइट तो आपको पता ही होगा, देखना होता है, ठीक है। सी से क्या बनता है, जो सी है उससे क्या बना है, साइट बना है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। अगर आप क्या कर रहे हो, प्रीवियस वर्ड देख रहे हो, अतीत में कुछ देख रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा, फ्यूचर में कुछ देख रहे हो। तो फ्यूचर का क्या है, फोरकास्ट, जैसे न्यूज़ फोरकास्ट होती है, ठीक है। या फिर क्या है, जब कोई भी क्या है, तूफान वगैरह आता है, स्टॉर्म वगैरह आता है, तो न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं, फोरकास्ट करते हैं, बताते हैं कि ऐसा ऐसा क्या है, तूफान आने वाला है। तो फोर का मतलब क्या होगा, पहले, पहले से, ठीक है। कास्ट का मतलब दिखाना, तो फोरकास्ट मतलब पहले से बता देना कि ऐसा ऐसा तूफान आने वाला है। अब देखो क्या है, रेट्रोस्पेक्ट का मतलब था किसी चीज़ को पहले देखना, स्पेक्ट का मतलब देखना, तो यहाँ पर भी स्पेक्ट आ गया, स्पेक्ट का मतलब देखना। प्रोस्पेक्ट मतलब पहले से क्या कर देना, उस चीज़ का मूल्यांकन कर लेना, मतलब सोच लेना कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो स्पेक्ट का मतलब देखना, और प्रो मतलब क्या है, पहले से इस चीज़ को आप क्या कर रहे हो, अंदाज़ा लगा पा रहे हो। फिर नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एंटीसिपेट। ये आपको पहले भी याद कराया था। जब आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, क्या करते हो, पार्टिसिपेट करते हो, तो पार्टिसिपेट करने से पहले क्या करते हो, आप सोचते हो कि मैं ये पार्टिसिपेशन क्या कर लूँगा, जीत जाऊँगा। जैसे कोई भी आप एग्ज़ाम या कुछ भी कर रहे हो, तो उस एग्ज़ाम के अंदर अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप सोचोगे कि मैं क्या है, उस पार्टिसिपेट जो एग्ज़ाम है उसको क्या करूँगा, एक तरीके से क्वालिफाई कर लूँगा। तो पार्टिसिपेट करने से पहले आप एंटीसिपेट करते हो, मतलब एक तरीके से फ्यूचर के अंदर कुछ भी बात सोचते हो, ठीक है। एंटीसिपेट, पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट किया, क्यों किया, क्योंकि आपने एंटीसिपेट किया, मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा, ठीक है। ऐसे इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कम करना। जैसे ये शाहरुख खान है, ये क्या बोलता है, शांत हो जा मेरे बच्चे, शांत हो जा। क्या बोलता है, शांत हो जा, शांत हो जा। किसको बोलता है, इस बच्चे को, काफ़ी क्या हो रहा है, ये रो रहा होता है। तो मिटिगेट का मतलब हो गया किसी काम को कम करना। याद कैसे करोगे, इसमें आ रहा है मिट्टी। जब हम किसी के साथ भी क्या करते हैं, लड़ाई वगैरह करते हैं, तो क्या बोलते हैं बोलचाल में, क्या करो, बात पे मिट्टी डालो, मतलब बात को क्या करो, रफ़ा दफ़ा करो। मिट्टी डालो और रफ़ा दफ़ा करो, मतलब बात को क्या कर दो, जो लड़ाई है, झगड़ा, उसको क्या कर दो, कम कर दो। तो मिट्टी डालो और रफ़ा दफ़ा करो, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर क्या है, सिनेमा एक्सटेनुएट। एक्सटेनुएट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, किसी चीज़ को घटाना। याद कैसे करोगे, टेक डाउन किया, एक्स 10 एंड 8, कोई एक्स है, उसको 10 की क्या है, 8 करवाया, मतलब कोई किसी आप एक्स से मिलने गए और उसको क्या किया, 10 रुपीज़ या 10 कुछ भी था, 10 चीज़ें खिलाई, तो वो क्या होगा, आपका जो पैसा है वो धीरे धीरे कम हो गया। एक्स को 10 चीज़ें ईट करवाई, खिलाई, मतलब तो खिलाने के बाद क्या होगा, पैसा कम हो गया। ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर सिनोनिम क्या है इसका, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना, शांत करना, ठीक है। कोई चीज़ आप शांत कर रहे हो तो उसका क्या मतलब क्या है, मॉडिफाई। देखो वैसे तो ये अजीब सा है, पर क्या, देखो हम मूली खाते हैं, ठीक है, मूली खाते हैं। मूली खाने के फ़ायदे तो बहुत हैं, पर एक नुकसान है जो सबको पता है, ठीक है। मैं बोलूँगा नहीं, पर जो नुकसान है वो सबको पता है, ठीक है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो जो जो नुकसान है वो क्या है, आपको कम करना, मूली खाना बंद करना पड़ेगा, ताकि वो जो नुकसान है वो लोगों के बीच में जाने से आपको महसूस ना हो। तो मूली खाना बंद करना पड़ेगा, मॉडिफाई कम करना पड़ेगा, मूली कम करना पड़ेगा, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर क्या है, फिर आता है सूद। सूद का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कम करना। कैसे रखोगे, हम स्मूदी पीते हैं, स्मूदी, स्मूदी हम क्यों पीते हैं, ताकि क्या है, जो हमारे जो चेहरे पर जो, या फिर क्या है हमारे फेस के ऊपर, या कुछ भी हमने जो क्या है, अच्छा कुछ खाया है और वो क्या है, जल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको स्मूदी पीकर ठंडा लगेगा। क्योंकि स्मूदी क्या होती है, ठंडी होती है। और जब हमारा जो क्या है, कुछ गर्म खा लिया आपने, तो वो क्या है, ठंडा करने के लिए आप स्मूदी पीते हो। तो स्मूदी का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को कम करना, या फिर क्या, हम अपने जो चेहरा है उसको क्या करना, ठंडा करना। तो स्मूदी, सूद, ठीक है, ऐसे इसको ध्यान में रख सकते हो। फिर आता है, सोमवार। सोमवार का मतलब क्या है, जो सोमवार है, सोमवार है। सोमवार को क्या होता है, आपका काम करने का बहुत कम मन करता है, क्योंकि आपका पहले क्या आ गया, संडे आ गया।
तो संडे को क्या है, आपने आराम किया है, अब आपका काम करने का मन बहुत कम कर रहा है, तो सोमवार 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 और सोमवार, ठीक है, ऐसे ध्यान में रख सकते हो। फिर क्या है, फिर आता है पैसिफाई। पैसिफाई को याद रखो लो पीस से। पीस का मतलब शांति। शांति मतलब क्या है, आज जो लड़ाई झगड़ा है उसको क्या करना है, कम करना है, तो पैसिफाई पीस, पैसिफाई पीस, ऐसे ध्यान में रख सकते हो, ईजी वर्ड है। फिर कौन सा वर्ड है, फिर आता है पैलिएट। पैलिएट का मतलब क्या है, पहले एट, जो सबसे पहले खाता है उसको क्या है, हर सामान क्या है थोड़ा थोड़ा डालते हैं। कोई थाली है, जो सबसे पहले खाएगा उसको थोड़ा थोड़ा सामान डालेंगे, और लास्ट में ऐसा लगेगा कि बच गया, खूब सारा बच गया, तो जो लास्ट में जो बचता है उसको खूब सारा खाना डालते हैं। तो जो पहले खाता है, पहले जो एट करता है उसको थोड़ा थोड़ा सामान डलता है, ऐसे उसको याद रख सकते हो। अगर आप किसी चीज़ को कम कर रहे हो तो उसका अपोजिट क्या है, उसको बढ़ा रहे हो, मतलब एग्रीवेट कर रहे हो। जैसे एक वर्ड होता है एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या है, किसी चीज़ में किसी चीज़ को जोड़ना, ठीक है, जोड़ते जाना, प्लस करते जाना, प्लस करते जाना, एग्रीगेट करना, ठीक है। तो एग्रीगेट और एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करना, तो एग्रीवेट का मतलब क्या है, ज़्यादा करते जाना। तो एग्रीवेट एग्रीगेट, एग्रीवेट और एग्रीगेट दोनों चीज़ें क्या है, सेम साउंड कर रही है, तो आप इजीली इसको याद कर सकते हो। एग्रीवेट का मतलब ज़्यादा करना, क्या करना, गुस्सा करना, कोई चीज़ ज़्यादा करना। फिर क्या है, फिर आता है एगिटेट। एगिटेट का मतलब क्या है, किसी को उकसाना, क्या करना, क्या करना, किसी को उकसाना। तो अगर मान लो आप उकसा रहे हो, कैसे उकसाओगे, आग लगाओगे। दो लोग हैं, दो लोग क्या हैं, दो फ्रेंड हैं और आप तीसरे हो, तो क्या है, दो ने आपस में क्या की, बातचीत की, और आप क्या कर रहे हो, तीसरे को क्या कर रहे हो, आग लगा रहे हो, एगिटेट कर रहे हो, आग लगा रहे हो, एगिटेट कर रहे हो, आग एगिटेट, ऐसे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है सबवर्सिव। सबवर्सिव का मतलब क्या होता है, किसी को विरोध करना, किसी का अपोज करना। जैसे ये पोपटलाल जी क्या बोलते हैं, कैंसल कैंसल, कैंसिल करो इसको, ठीक है। तो हर बात पे क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं। याद कैसे करोगे, देखो एक वर्ड होता है वर्स, वर्सेस, ठीक है। जैसे हम ऐसा लिखते हैं वर्सेस, ठीक है, मी वर्सेस यू, ठीक है, दी बॉयज़ वर्सेस गर्ल, तो ऐसे क्या है, वर्सेस बोलते हैं। वर्सेस का मतलब क्या होता है, अपोजिट होना, तो यहाँ पर क्या आ गया, वर्स आ गया, VERS। सब क्या है, वर्स है, सब क्या है, अपोजिट हैं, सब वर्स हैं, ठीक है। वर्सेस, वर्सेस का मतलब क्या होता है, वर्स, वर्स मतलब क्या है, सब क्या है, वर्स हैं, सब क्या है, विरोध में है, सब क्या है, अपोजिट है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। फिर क्या है, इंसेंडरी। इंसेंडरी का मतलब कहता है किसी को आग लगाना। आग मतलब कैसे, मान लो क्या है, आपके घर को कोई घर को या किसी बिल्डिंग को क्या कर दे, आग लगा दे, तो वो आग लगाना होता है, ठीक है। तो इंसेंडरी वर्ड है, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है राइटियस। राइटियस को कैसे देखोगे, राइट, ठीक है, जो जैसे मान लो 1857 राइट था, ठीक है, जो क्या होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रांति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रांति, 1857 की क्रांति, ठीक है। तो 1857 का जो राइट था उसके अंदर क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, लड़ाइयाँ हुई थी, तो वो विरोध था, ठीक है। क्रांति का मतलब विरोध करना, तो राइट का मतलब ये होता है विरोध करना, ऐसे इसको याद कर सकते हो। याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है, जो राइट है, वो आपने क्या काफ़ी बार सुना हुआ है। अगर क्या है, कोई विरोध कर रहा है तो उसका अपोजिट क्या होगा, ओबीडियंट। याद कैसे कराया था, ओबे से। ओबे का मतलब क्या है, मानना, किसी भी बात को क्या करना, ओबे करना, मानना, तो ओबीडियंट क्या है, ओबे से ही बना है, ठीक है। तो ओबीडियंट ओबे, ओबीडियंट ओबे, ऐसे इसको याद कर सकते हो, याद भी नहीं करना पड़ेगा, ओबे याद है। फिर क्या है, फिर डिवोटेड। डिवोटेड का मतलब कैसे याद किया, वोट से। हम वोट किसको देते हैं, जिसको हम अपना अच्छा मानते हैं, जैसे मान लो कि ये पर्सन मेरे लिए अच्छा है, ये पर्सन, वो पर्सन मेरे लिए अच्छा है, तो वोट हम उसको देंगे जिसकी क्या करेंगे, हम भक्ति करेंगे, या फिर क्या है, जिसकी हम एक तरीके से तारीफ़ करेंगे। तो डिवोटेड का मतलब क्या होता है, किसी की तारीफ़ करना, या फिर क्या है, उस किसी की भक्ति करना, ऐसे इसको याद करो। नेक्स्ट है प्रोफर। प्रोफर का मतलब होता है सुझाव देना, किसी को सजेस्ट करना कुछ भी, ठीक है। तो जैसे मीम क्या है, तेरे पास कोई और रास्ता है, ये किससे पूछता है, इससे, मतलब क्या कर रहा है, सुझाव मांग रहे हैं कि सजेस्ट कर मुझे, तेरे पास कोई और रास्ता है, तो ये इसको क्या करोगे, ये मीम से ईजिली कनेक्ट कर सकते हो। प्रोफर का कैसे याद रखोगे, जो प्रोफेसर होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं वो क्या करते हैं, हमें सुझाव देते हैं, तुम्हें ये पढ़ना चाहिए, तुम्हें वो पढ़ना चाहिए, सब कुछ क्या करते हैं, समझाते हैं। तो प्रोफर, प्रोफेसर, ठीक है, ऐसे इसको याद कर सकते हो। प्रोफेसर क्या करेंगे, सुझाव देंगे, समझाएंगे। फिर क्या है, सिनोनिम सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब किसी को क्या करना, सुझाव देना, ये तो कॉमन वर्ड है। प्लान का मतलब भी क्या होता है, कॉमन, कि मैं आपके साथ मिलकर क्या कर रहा हूँ, प्लानिंग कर रहा हूँ, आप मुझे कुछ बताओगे, मैं आपको कुछ बताऊँगा। फिर क्या है, प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या है, काफ़ी कॉमन वर्ड है, या बहुत लोगों के आपने मुंह से सुना होगा। प्रोस्पेक्टिव होना मतलब क्या है, किसी क्या करना, बातचीत करना, और बातचीत के अंदर क्या है, अपनी बातें समझा देना। प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, किसी को समझा देना। फिर आता है कंटेम्पलेट। देखो टेम्पलेट का मतलब क्या होता है,
टेम्पलेट का मतलब कोई भी पर्चा, कोई भी चीज़ जिसके ऊपर क्या कर सकते हो आप, एडिटिंग कर सकते हो। जैसे ये टेम्पलेट है, ठीक है, ये टेम्पलेट है, ये जो है ये टेम्पलेट है, इसके ऊपर क्या है मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर लगा सकता हूँ स्टार लगा कर मी, यहाँ लगा सकता हूँ यू, ठीक है। तो ये टेम्पलेट है, इसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम, एडिटिंग कर सकते हैं। मतलब टेम्पलेट, अलग अलग टाइप के टेम्पलेट्स होंगे तो अलग अलग टाइप के क्या होंगे, आइडियाज़ होंगे। तो टेम्पलेट का मतलब तो क्या होगा, ये चीज़ जो पेजेस होते हैं। और कौन टेम्पलेट का मतलब कौन, अलग अलग, कौन का मतलब क्या समझेंगे हम, कौन क्या है, कौन। तो कौन सा टेम्पलेट मुझे यूज़ करना है आप बताओ। जैसे मेरे पास ये वर्ड आया तो मुझे कौन सा टेम्पलेट यूज़ करना चाहिए, मैं आपसे पूछूँगा कौन सा टेम्पलेट, कौन सा टेम्पलेट, ठीक है। तो कौन सा टेम्पलेट इस वर्ड के लिए मैं यूज़ करूँ, तो आप मुझे क्या करोगे, सजेस्ट करोगे, ऐसे इसको याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट वर्ड के लिए कौन सा टेम्पलेट यूज़ करूँ, तो आप मुझे बताओगे ये वाला यूज़ करो, तो आप मुझे क्या कहोगे, सुझाव दोगे, ऐसे इसको याद कर सकते हो। अगर आप किसी से को सुझाव दे रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, एक तरीके से इग्नोर करना। सब कुछ क्या है, जैसे ये क्या कर रहा है, इससे पूछा ही नहीं, खाली किससे पूछ रहा है, इससे, तो इसको क्या कर दिया, इग्नोर। तो याद कैसे करोगे अब, इग्नोर का मतलब क्या होता है, किसी को छोड़ देना, अवॉइड कर देना, ठीक है। एकदम क्या है, भूल जाना। कि वॉइड का मतलब क्या कराया था, वॉइड का मतलब खाली, एकदम खाली, ठीक है। तो अवॉइड का मतलब क्या है, किसी को भूल जाना या फिर क्या एकदम से नज़रअंदाज कर देना। फिर क्या है, ओवरलुक, लुक का मतलब देखना, ओवर का मतलब ऊपर। तो जैसे मान लो आपके सामने कोई आया तो आपने क्या है, ऊपर देखकर चले गया, मतलब उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो इग्नोर ऐसे करते हैं, ठीक है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास होती है यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक का बटन भी नीचे है, सब्सक्राइब का बटन भी नीचे है, कमेंट का सेक्शन भी नीचे है। सब कुछ करके जाना, अटेंडेंस लगा कर जाना, और आई होप आपको अगली क्लास का भी इंतज़ार होगा। सो गुड बाय, थैंक यू।